अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। भतीजा अपना सामान पैक करता है और वो पैक हुआ हुआ बैग लेकर अपने चचा के घर चला जाता है और वहाँ पर जाते ही चचा चची कहते हैं कि खैरियत से आए हो, पहले तो तुम कभी भी नहीं आए और अचानक से आ गए हो। कहता है कि चचा, मैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए आपके पास आया हूँ, देखें मैं बैग भी लेकर आया हूँ, आपके पास कपड़े लेकर आया हूँ। चचा और चची हैरान परेशान देख रहे हैं कि कभी सालों साल हमारे घर नहीं आया, अब कहता है कि मैं छुट्टियां गुजारने आ गया हूँ। तो लगता है दाल में कुछ काला है। कुछ देर के बाद चचा को इसका सगा भाई फोन करता है, यानी इसी भतीजे का बाप। भतीजे का वालिद फोन करके कहता है जो गुफ्तगू होती है इनकी, वो ऐसी बातें होती हैं जो सुनकर चचा शॉक्ड हो जाता है, हक्का बक्का हो जाता है, क्योंकि जो खौफनाक और घनौना सच और हकायक भाई ने भाई को बताए थे, वो सब तो इस भतीजे ने छुपाए थे। और गर्मियों की छुट्टियां महज एक बहाना थी यहाँ पर दिन गुजारने का। असल मकसद भतीजे का कुछ और था। सब सच जानने के बावजूद भतीजे को अपने घर में रुकने की इजाजत दे देते हैं ये चचा। 25 जून को यानी कि कल रात को भतीजा अपनी चची को कुल्हाड़ियों के वार से कर देता है। इस हवाले से एक एफआईआर दर्ज होती है और अब जानना यह है कि इस केस में वजह अनात क्या है, चची के कत्ल में भतीजे का मुफाद क्या था और अंदर की बात, वो मकसद क्या था जिसकी वजह से ये सारा प्लान किया गया, बैग पैक किया गया, यहाँ पर आया, स्टे किया और रुका। वो क्या बात थी, वो क्या हकीकत थी जो भाई ने भाई को फोन करके डिटेल के साथ बताई थी, वो घनौना सच क्या था। ये वकुआ है वजीराबाद का और इलाका है जनाब अलीपुर चट्ठा। यहाँ पर घर के सरबराह का नाम है मुनव्वर हुसैन साहब और मुनव्वर हुसैन साहब की अहलिया का नाम है शुमाइला। इनका एक ही बेटा है और इस बेटे का नाम है मोहम्मद कैफ। कैफ अब जवान हो चुका है और उम्र है कैफ की 20 साल। कैफ के मोहल्ले में एक लड़की रहती है जिसका नाम है रिमशा। कैफ रिमशा को पसंद करता था। रिमशा मैट्रिक की स्टूडेंट थी। जब रिमशा स्कूल जाती आती, कैफ इस पर नजर रखता। एक दिन रिमशा स्कूल से छुट्टी करके वापस घर जा रही थी कि रास्ते में कैफ ने इसे रोका और रोक कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रिमशा घबरा गई कि ये क्या, अचानक से मुझे लड़के ने रोक लिया और मुझे ये क्या कह रहा है। उसने तेज तेज अपने घर की जानिब जाना शुरू कर दिया, स्पीडी। कैफ समझता रहा कि लगता है इसने तो मुझे रिजेक्ट ही कर दिया है। कैफ इसके पीछे भागने लगा और पीछे भाग के उसका हाथ पकड़ लिया जाके और कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। रिमशा अपना हाथ झटकती है और वहां से और तेजी से अपने घर की तरफ जाने लगती है। जाके अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को सारी बात तफसील से बताती है। ये सब कुछ सुनते ही भाइयों ने फौरन से एक्शन लिया, उठे और कैफ के घर चले गए। जैसे ही कैफ के घर गए तो आपको ये मैं बताऊं कि कैफ जो है वो घर पर नहीं था। खुशकिस्मती रिमशा के भाई कैफ के घर जाके कहते हैं, कहाँ है कैफ? वालिद साहब कहते हैं, कैफ तो बाहर गया हुआ है, क्या हो गया? आराम से सुकून से बात करें, खैरियत तो है? कहते हैं, बुलाओ इसे जहां भी है, अभी के अभी हमें कैफ चाहिए। इनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, गुस्से से आग बगोला थे और ये कहते हैं इसके वालिद को कि जितना मर्जी तुम छुपा लो, कैफ को हम ढूंढ निकालेंगे। इसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, हमें अपनी इज्जत की हिफाजत करनी बहुत अच्छी तरह से आती है, अब इसको मजा चखाएंगे। और ये कहकर वहां से वापस चले जाते हैं। जैसे ये वापस निकलते हैं, बाप फौरन से कैफ को फोन मिलाता है और कहता है, क्या तमाशा करके आए हो, आज कोई नई करतूत घोली है क्या? रिमशा के भाई आए थे और वो इधर आकर ये कह के गए हैं कि तुम्हें कल कर देंगे। कहाँ हो तुम? अब्बा, मैं दोस्त के घर हूँ। अब तुम ऐसा करो, अपने दोस्त को भेजो, तुमने घर नहीं आना। हम उसको कपड़े देते हैं और वहीं से अपने चचा के घर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस गली में और इस मोहल्ले में आए तो मार दिए जाओगे, तुम्हारी टांगे बाजू तोड़ देंगे। उनकी आंखों में मैंने खून देखा है, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने किसी की इज्जत पर हाथ डाला है। कहता है, अच्छा मैं दोस्त को भेजता हूँ। कैफ अपने दोस्त को घर भेजता है और दोस्त घर आके घर से कपड़े लेके वापस कैफ के पास आ गया। कैफ ने अपना बैग पकड़ा और सीधा चला गया चचा के घर और जैसे ही चचा के घर गया, सलाम दुआ की, चचा ने पूछा, इसने कहा मैं छुट्टियां गुजारने आया हूँ, दैट्स इट। अब जरा चचा का नाम और डिटेल सुन लीजिए। चचा का नाम है यहाँ पर कमरुज़्ज़मान और चचा की जो बीवी है यानी कि इसकी चची का नाम है शाजिया परवीन। इनके 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बेटियां बड़ी हैं, बेटे छोटे हैं। 2 माह पहले ये चचा के घर
रहने के लिए गया था, यानी कि अप्रैल के मंथ में। रात के वक्त भाई अपने भाई को कॉल करता है, यानी मुनव्वर कॉल करता है अपने भाई कमर को और फोन करके उससे पूछता है कि यार बेटा आ गया है मेरा। कहता है हाँ जी बेटा आ गया आपका, और मुझे ये कह रहा है कि मैं छुट्टियां गुजारने के लिए आया हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये तो पहले कभी आया ही नहीं है, तो अब क्या हुआ, खैरियत तो है? आगे से कहते हैं नहीं यार तुमसे क्या छुपाना, तुमसे क्या झूठ बोलूं मैं, असल बात यह है कि ये ना यहाँ पे एक लड़की को छेड़ के आया है। उसके भाइयों ने हाथ में डंडे शंडे लेके हमारे घर आ गए और हमसे कहा है कि किधर है, कैश निकालो बाहर, यार वो इसको मार देंगे, इसलिए मैंने इसकी जान बचाने के लिए तुम्हारे पास छोड़ा है। इसकी हिफाजत करना, इसका ख्याल रखना, ये बड़ा लापरवाह लड़का है, ये हालात जरा बेहतर हो जाए फिर मैं इसकी तबीयत सेट करता हूँ। ये सब सुनकर चचा हैरान होते हैं और फिर अपनी बीवी को सारी बात तफसील से बताते हैं। बीवी क्या कहती है? बीवी कहती है मैं तो पहले ही सोच रही थी, ये तो कभी आया ही नहीं यहाँ पे, अभी अचानक छुट्टियां गुजारने कहाँ से आ गया। ऐसा ना हो फिर रिमशा के भाई इसको ढूंढते ढूंढते हमारे घर पर आ जाएं और फिर यहाँ तमाशा हो, बदनामी हो। तो आगे से शौहर कहता है कि अरे नहीं, उनको क्या पता हमारे घर का, कोई बात नहीं, कुछ दिन हैं गुजरवा देते हैं, मुश्किल वक्त में काम आना चाहिए और मैं अपने भाई का साथ नहीं छोड़ सकता, मैं साथ नहीं दूंगा तो कौन साथ देगा। इस तरह 15 दिन गुजर गए और 15 दिन के बाद घर में एक झगड़ा हुआ और वो झगड़ा ये था कि चची कहती है कि कैफ सारा दिन फोन के ऊपर मुख्तलिफ लड़कियों के साथ वाहियात बातें करता है। मेरे घर में जवान बेटियां हैं, मेरी बेटियों पर भाई नेगेटिव असरात आते हैं, लिहाजा इसको बोलो निकले यहाँ से। शौहर कहता है कुछ दिन सब्र कर जाओ, कोई बात नहीं, जहाँ इतने दिन गुजारे हैं मैं अपने भाई के मुंह को सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो उसको कह कला के खामोश करा देता है। फिर दिन गुजरने लगे। फिर जनाब 5 दिन के बाद फिर से घर में शदीद झगड़ा हुआ। अब इस झगड़े की वजह ये थी कि जब चची कैफ के कमरे में गई सफाई करने के लिए तो वहां से चर्च के सिगरेट मिले और बदबू शदीद आ रही थी, जिस पर घर में खूब झगड़ा हुआ, तमाशा लगा और चची ने बहुत जलील किया कैफ को भी और अपने शौहर को बताया कि ये करतूत हैं आपके भतीजे के। शाजिया ने कहा कि अब की बार मैं खामोश नहीं रहूंगी। उसने फोन पकड़ा और अपने जेठ को फोन मिलाया, कहा भाईजान क्या मुसीबत भेजी है हमारे घर में, सारा दिन यहाँ पर लड़कियों से फोन पर वाहियात गुफ्तगू करता है, नशे करता है, हमारे घर का माहौल इस लड़के ने खराब करके रख दिया, मेरी बच्चियों पर असरात आ रहे हैं, बुलाएं इस मुसीबत को वापस अपने घर। जेठ आगे से क्या कहता है, भाभी आपकी मेहरबानी, आप मेरी बहन, आप मेरी बेटी, हमारी इज्जत है आप, मैं बहुत परेशान हूँ, इस बात को समझें कि ये जो करके आया है इस पर वो लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, कत्ल कर देंगे, मार देंगे, कुछ दिन बर्दाश्त कर लो, मैं सेटल डाउन कर रहा हूँ मसले को, जैसे ही सेटल डाउन हो जाता है मैं इसको वापस बुला लूंगा, बस कुछ दिन और की बात है। उसके बाद अपने बेटे को फोन करता है और उसको बहुत डांटता है, जलील करता है, गालियां देता है कि मेरी इज्जत का जनाजा कहाँ कहाँ निकालोगे, पहले यहाँ निकाल कर गए हो, अब मेरे खानदान में बैठ के निकाल रहे हो, तुम किस किस्म की मुसीबत हो। अब सुनिए, 24 जून को यानी के परसों हमसाये आते हैं चचा के घर, आकर कहते हैं आपका जो भतीजा है ना, ये शक से हमारे घर में झांकता रहता है लगातार। हमारी औरतें होती हैं घर में, हम पर्दादार लोग हैं, जब ये झांकता है तो हमारी खवातीन बेपर्दा होती हैं, तो ये क्या तमाशा है। बहनों बेटियों वाले घरों में जवान लड़के झांका नहीं करते, वो बहुत गुस्से में होती है। ये सारी गुफ्तगू चची सुन लेती है, जैसे ही सुन लेती है कहती है बस भाई उठो, अभी के अभी निकलो यहाँ से, उठाओ अपना बैग, फौरन पैक करो अपने कपड़े, आज तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन है, कान खोल के सुन लो, मेरी बर्दाश्त बस हो गई है, मेरा सब्र खत्म हो गया। चची मैंने उनके घर नहीं झांका, ये मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कहा कि कपड़े पैक करो और निकलो यहाँ से, मैं पिछले 2 माह से तुम्हारी गंदी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ, पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत कैसी की है, बस बहुत हो गया। दिल में गरज बैठ गया कैफ के, उसने कहा कि पहले लड़कियों वाली बात पर मुझे जलील किया, फिर मेरे बाप को फोन पर बताया कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं चर्च पीता हूँ, मेरे बाप ने मुझे इतनी गालियां दी, अब मुझे कहते हैं कि तांका झांकी करते हो, तो मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही, मैं तो यहाँ भी जलील हो गया, वहां भी जलील हुआ, यहाँ भी जलील हुआ। वो अपने दिल में ये नफरत बिठा लेता है और फिर 25 जून को रात 12:30 पर यानी 12:30 बजे चचा और चची मामूल के मुताबिक अपनी अपनी चारपाई पर सो रहे थे। इसने कुल्हाड़ा उठाया और सीधा जाके चची पर वार किया, उन पर हमला कर दिया और गरज इसका क्या था दिल में कि इसने मुझे जलील किया। जाहिर है जब चची पर इसने वार किया तो चची तकलीफ के मारे चीखे मारने लगी, तो खावन जो साथ वाली चारपाई पर लेटा था फौरन से उठा और उठकर देखा कि क्या हुआ इसे। इतने में भतीजे ने अपने चचा पे भी वार
किया। चचा चूंकि जवान आदमी था, मर्द था, उसने से काबू करने की कोशिश तो की, लेकिन ये भागने में कामयाब हो गया और भाग गया वहां से। इतने में बच्चों ने जब सुना शोर शराबा तो फौरन से उठ गए और उठ के अपने माँ बाप के पास आए। हमसाये इकट्ठे हो गए और फौरन से एक कॉल 15 पर की गई। 15 की कॉल पर फौरन से नफरी मौका पर पहुंची और वो नफरी थी अलीपुर चट्टा पुलिस स्टेशन की नफरी। आते सार सबसे पहले उन्होंने वकूआ देखा और फिर इनको लेकर हॉस्पिटल गए कि सबसे पहले हॉस्पिटल जाना जरूरी है, फर्स्ट एड जरूरी है। हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर्स ने फौरन से दोनों को चेक किया और फिर एग्जामिनेशन के बाद बाहर आके ये बताया कि शाजिया जो है उस पर वार बहुत गहरे किस्म के किए गए हैं, जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे जिसकी वजह से वो फौत हो गई है। जबकि चचा जो हैं वो बेहतर हैं, सीरियस कंडीशन में है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच गए हैं, जिंदगी उनकी बच गई है। आप लोग दुआ करें, हम कोशिश कर रहे हैं। अब जनाब पुलिस स्टेशन का किरदार आ जाता है। पुलिस स्टेशन में इस वकूआ की एक FIR दर्ज की जाती है जिसका मुद्दई बनता है आमिर शहजाद। अब आमिर शहजाद कौन है? आमिर शहजाद मकतूला शाजिया का बड़ा भाई है। ये सारे का सारा वकूआ है। मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से अब तक कोई पुलिस ने हमें इत्तला नहीं दी। जैसे मुलजिम को यानी कि कैफ को पुलिस गिरफ्तार करती है तो फिर यकीनन आपको हम इस हवाले से अपडेट देंगे। एक ही मैसेज है मेरा इस पूरे केस में तमाम लोगों के लिए, जब कोई एक बच्चा खराब हो जाए तो उस एक बच्चे को सुधारने के चक्कर में बाकी बच्चों को बर्बाद ना करें। नशे वो करता है, लड़कीबाजी वो करता है, बदतमीजी वो करता है, वाहियाती वो करता है, झिझक उसको कोई नहीं है छोटे बड़े की। अब उसको बचाने की खातिर भाई का घर बर्बाद किया, उसको बचाने की खातिर यहाँ से उसको भगाया, लेकिन बचा वो फिर नहीं। चूंकि गलत ट्रैक, गलत रास्ता गलत ही होता है जिसका एंड हमेशा घनौना और अंधेरा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि नेकी का जमाना ही कोई नहीं है आज के दौर में। अगर आपने नेकी करनी है ना, आप घर से बार बार करें, दूर दूर करें, घर के अंदर रह के नेकी ना करें। अगर इसको चचा ने ना रखा होता और अपने भाई पर तरस ना खाया होता तो आज अपनी बीवी ना खोता, लेकिन उसने तो तरस इसलिए खाया था कोई बात नहीं, मेरा भाई है, मैं मुश्किल वक्त में काम आऊंगा, काम जरूर आए। लेकिन एक लीमू का कतरा पूरे दूध की देचकी को खराब कर देता है। थैंक यू।